क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं? रमज़ान मुबारक कैसा गुजरा आप सबका? आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम बैठे हैं बात करने के लिए उस टॉपिक के ऊपर जो कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि ट्रक कल्टी होने के बाद हमारे साथ क्या हुआ। आ रहे थे उस रोड के ऊपर, वहाँ पे साइन थे 55 माइल पर आवर के। उसको अगर मैं किलोमीटर के ऊपर कैलकुलेट करूँ तो किलोमीटर के हिसाब से वो बन जाते हैं लगभग 90 किलोमीटर, क्योंकि 60 माइल पर आवर जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर होता है। तो मैं अपनी स्पीड लिमिट के अंदर आ रहा था, 55 माइल पर आवर की स्पीड से आ रहा था मैं। तो वो रोड था ब्लैक आइज, और सुनने में ये आया कि जिस वक्त उस जगह के अंदर मैं पहुंचा, उस मखसूस रोड के टुकड़े के ऊपर जब मैं पहुंचा, वो मेरे ख्याल है कोई 1-2 किलोमीटर का जो रोड था, उस रोड के ऊपर वो ब्लैक आइज था। उन्होंने खैर जो साइन लगाया हुआ था वो तकरीबन 22 माइल का लगाया हुआ था, लगभग 45 किलोमीटर के करीब, कि इतने हिस्से में आपको एहतियात करनी है। इतने हिस्से में आपने जो गाड़ी चलानी है वो 90 किलोमीटर 95 किलोमीटर की स्पीड से चलानी है, या उससे थोड़ी सी कम। बहरहाल मुझे नहीं पता था, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मैं ड्राइव कर रहा था, मगर मुझे डाउट था, जैसा कि आप मेरी उस वीडियो में देख सकते हैं। मुझे डाउट था इसके ऊपर बहुत बड़ा कि ये साइन इतने सारे क्यों लगे हुए हैं। बहरहाल उस डाउट के साथ हम चलते चले गए। अब जब हम उस जगह के अंदर आए, उस मखसूस टुकड़े के अंदर हम जब आए, तो वहाँ पे सुनने में ऐसा आया है कि उसी टाइम पर ही 55 माइल पर आवर की स्पीड से हवा का झोंका भी आया। तो मैं सबसे आगे था और मेरे बाद तकरीबन 5 ट्रक और थे और एक कार थी जो कि डिश पे गिर गए, मतलब रोड से उतर गए, और जो रोड के बीच में जो आ, अल्लाह आपका भला करे हिस्सा होता है, डिश जो होता है, उसके अंदर गिर गए। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग गिरे, जिनमें से एक हमारे सरदार पाजी भी थे, इंडिया के थे वो। इत्तेफाक से पुलिस ने हमें वहाँ से रेस्क्यू करने के बाद जब जिस होटल में ठहराया, तो वो सेम होटल था जिसमें सरदार जी भी आए हमारे साथ आके बैठे। तो हमारी वहाँ पे एक अच्छी खासी बातचीत भी हुई, हम लोगों ने नंबर भी एक्सचेंज किए काफ़ी। उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड किया। वो मेरे ख्याल है काफ़ी पुराने चलाने वाले थे। उन्होंने हमें किस्से भी सुनाए काफ़ी, के उनके जो दोस्त थे वो 3 दफ़ा ट्रक कल्टी कर चुके थे। बहरहाल ट्रक वर्क हमारा कल्टी हो गया। हम लोगों ने पूरी रात वहीं पे गुजारी। अगला दिन हमारा रोज़े का था। हम लोगों ने रोज़ा रखा है बग़ैर सहरी के, क्योंकि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। तो वो मेरा पहला रोज़ा जो था वो अल्लाह के हुक्म से, मैंने 26 घंटे से कुछ खाया नहीं था। पानी वानी पिया था मगर खाया कुछ भी नहीं था। तो पहला रोज़ा मेरा 26 घंटे का था। बहरहाल फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले। जो सरदार पाजी थे बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया था, वो आए अपनी गाड़ी में खसूसी उनको लेने के लिए। तो उन्होंने हमें भी ड्रॉप किया दूसरे होटल की तरफ, जो कि हमारे घर के करीब आ रहा था। वो जा रहे थे न्यूयॉर्क की तरफ और हम जा रहे थे पेंसिल्वेनिया। हम तो खैर पेंसिल्वेनिया में ही थे, वहीं पे हमारा ट्रक पलटी हुआ। तो हम जा रहे थे अपने घर की तरफ, तो हमारे घर की तरफ से होके न्यूयॉर्क का रास्ता जा रहा था। तो उन्होंने हमें ड्रॉप किया एक घंटे के फासले के अंदर। हम लोग तकरीबन 3 घंटे दूर थे अपने घर से। तो उन्होंने हमें ड्रॉप किया 1 घंटे के फासले के अंदर, जहाँ पे दूसरा होटल था। हम उस होटल में उतरे, वहाँ से हमने कॉल करी दूसरी गाड़ी को, वो आई हमें लेने के लिए। जब घर पे आए ना, तब हमें पता चला कि हमारी कौन कौन सी जगह पे चोटें लगी हुई हैं। तो दूसरा जो मेरे साथ मेरा भाई था, उसकी तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। हंस रहा था जब वो थोड़ा सा, तो उसमें भी उसको दर्द हो रहा था। हमें पहले तो पता नहीं चला कि क्या सीन हो रहा है। जब वो गया डॉक्टर के पास, पता किया है तो उसकी 2 पसलियाँ टूटी हुई थी। अभी तो खैर माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया, मगर उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा शदीद तकलीफ़ में था। मैं ड्राइविंग कर रहा था, मैं लटक गया उसके ऊपर। सीट बेल्ट मैंने पहना हुआ था, तो मैं लटक गया। तो मेरा ये लेफ़्ट साइड पूरा, यहाँ से गर्दन से बाइसेप, मेरी क्या कहते हैं, पसली के नीचे का हिस्सा, मेरी राने, मेरे नी के पीछे का हिस्सा पूरा दर्द कर रहा था। वल्लाहु आलम क्यों कर रहा था, मगर कर रहा था। मैं लटका हुआ था ऊपर ऐसे हवा में। फिर बहरहाल घर पे आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत हो गई। हमारी बातचीत हुई है इंश्योरेंस से।
इंश्योरेंस ने कहा कि आप हमें ट्रक की तस्वीरें भेजें, तो इंशाल्लाह जाएंगे हम ट्रक की तस्वीरों के लिए। ट्रक की तस्वीरें लेते हैं, देखते हैं कि वो ट्रक सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि जो भी हो आगे अल्लाह हमारे हक़ में बेहतर करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर जल्दी हम उतरेंगे रोड पे अपने। हो सकता है आपकी दुआएं काफ़ी असर दिखाएं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, हमें याद रखें, पूरी उम्मत मुस्लिमा को याद रखें। हो सकता है आपकी दुआओं में उतना असर हो जिसकी आपको ख़बर ना हो। तो अल्लाह पाक हम सब के ऊपर रहम फरमाए, हम सब के रोज़गार पे खुसूसी बरकतें नेमतें अता फरमाए। अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुस्लिमा को सुकून नसीब फरमाए। इस टाइम पे बड़ी बेसुकूनी हुई हुई है। बहरहाल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से खुशखबरी के साथ कि इंश्योरेंस हमें क्या कहता है कि वो ट्रक हमारा फिक्सिबल है कि नहीं है, और अगर है तो उसमें कितना ख़र्चा आता है। वो तो खैर इंश्योरेंस ही कवर करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो भी होगा आगे हमारे हक़ में बेहतर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाएं, इतनी ज़ोर से दबाएं कि वो टूट जाए। मोबाइल का अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।